कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 2 प्रकरण 23 सन्निधाता के कर्तव्य। सन्निधाता का अर्थ कोषाध्यक्ष है। 1. कोषगृह अर्थात खजाना रखने का मकान। 2. पण्यगृह अर्थात गोदाम। 3. कोष्ठागार अर्थात धान्य भंडार। 4. कुप्यगृह अर्थात जांगलिक द्रव्यों का गोदाम। 5. आयुधागार अर्थात शस्त्रागार तथा बंधनागार अर्थात कैद खाना। 1. कोषगृह एक चौकोर कुआं खोदकर उसको चारों ओर से बड़ी बड़ी चट्टानों से पक्का बनाया जाए और उसको पानी तथा नमी से रहित कर दिया जाए। उसके अंदर पक्की लकड़ी का पिंजरे की तरह का एक मकान बनाया जाए जिसमें बहुत सारे कमरे हों। दरवाजा केवल एक ही हो। फर्श पत्थर से पक्का बनाया गया हो। इधर उधर आ जा सकने वाली सीढ़ी लगी हो और देवता स्थापित किया गया हो। इसके ऊपर कोषगृह बनाया जाए। कोषगृह में एक भी दरवाजा न हो। दीवारें ईंटों की बनी हों और जो कि चारों ओर नदी से घिरा हो। राष्ट्र के अंत में अछूत लोगों के द्वारा ध्रुव निधि जिसमें स्थिर रूप से अनाज आदि। पण्यगृह की दीवारें तथा खंभे पक्की ईंटों से बनाई जाएं। उसमें एक दरवाजा, बहुत से कमरे तथा बहुत से खंभे हों जो कि चारों ओर 4 मकानों से घिरा हो। कोष्ठागार में बहुत बड़े बड़े कमरे हों जिनके मध्य में कुप्यगृह और जमीन के तह में आयुधागार बनाया गया हो। बंधनागार के संपूर्ण कमरे सब ओर से सुरक्षित हों और स्त्री तथा पुरुष के रहने के कमरे पृथक पृथक बने हों। धर्मस्थीय तथा महामात्रीय लोगों के रहने का मकान पृथक पृथक ही बनाया जाए। उपरोक्त सभी मकानों में बड़े बड़े कमरे, कुएं, स्नानगृह तथा देवगृह बनाए जाएं और उनमें आग तथा जहर से बचने के लिए बिल्ली, नेवले आदि रखे जाएं। कोष्ठागार में एक अरत्नी के बराबर अर्थात 24 अंगुल मुख वाला वृष्टि मापने का बर्तन रखा जाए। सन्निधाता योग्य 2 व्यक्तियों के सहारे पुराने तथा नए रत्न, बहुमूल द्रव्य तथा जांगलिक पदार्थ ग्रहण करें। जो लोग रत्न के संबंध में छल कपट करें उनको तथा उनसे ऐसा काम करवाने वालों को उत्तम दंड दिया जाए। बहुमूल द्रव्य के संबंध में मध्यम और हीन मूल्य द्रव्य तथा जांगलिक द्रव्य के संबंध में जितना नुकसान हो उतना ही दंड दिया जाए। रूप दर्शक के द्वारा हिरण्य की परीक्षा करवा कर ग्रहण करें। जो जाली या नकली हो उसको काट दें। जो जाली हिरण्य लावे उसको प्रथम साहस दंड दिया जाए। शुद्ध तथा परिपक्व धान्य को ग्रहण किया जाए। जो इससे विपरीत काम करे उस पर मूल्य का दुगना जुर्माना किया जाए। व्यापारीय द्रव्य, जांगलिक पदार्थों तथा हथियारों के संबंध में भी यही नियम है। भिन्न भिन्न विभागों के मुखिया, लेखक तथा नौकर आदियों को 1 पण से 8 पण तक की चोरी में क्रमशः पूर्व, मध्यम, उत्तम तथा मृत्युदंड दिया जाए। कोष की चीज को चुराने पर कोषाध्यक्ष को मृत्युदंड दिया जाए। उसके सहायकों को भी आधा दंड दिया जाए। यदि चोर का पता न चले तो काम करने वालों को डांटा जाए। जो चोर को चोरी करते समय भागने का इशारा करे उसको तकलीफ देकर मरवाया जाए। सन्निधाता को चाहिए कि विश्वास पात्र व्यक्तियों की सहायता से राज्य कर एकत्रित करे। सन्निधाता को सैकड़ों वर्ष की बाहरी तथा अंदरूनी आम सभी खर्च का ज्ञान होना चाहिए जिससे वह पूछने पर बिना किसी प्रकार की घबराहट में पड़े हुए बचे हुए धन को बता सके। प्रकरण 24 समाहर्ता द्वारा राजस्व एकत्रित करना। समाहर्ता का तात्पर्य राजस्व इकट्ठा करने वाले राजकीय कर्मचारी से है। आजकल समाहर्ता का नाम कलेक्टर या कमिश्नर है। समाहर्ता दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, ब्रज तथा वाणिक पथ का निरीक्षण करे। दुर्ग से तात्पर्य चुंगी, जुर्माना, तोलमाप, नगर लेखक, सिक्के का प्रबंधकर्ता, सरकारी मोहर का अध्यक्ष, शराब खाना, बूचड़ खाना, सूत, तेल, घी, नमक या खार, राजकीय सुनार, दुकान, वेश्या, जुआ, मकान, कारीगर तथा शिल्पी, देवताध्यक्ष
तथा दरवाजे के बाहर लिखे जाने वाले राज्य कर आदि से है। राष्ट्र, राष्ट्र का तात्पर्य कृषि जन्य पदार्थ, धार्मिक कर, बटाई का कर, रुपए में लिखा राजस्व, व्यापारीय कर, नदी पाल के द्वारा ग्रहित नौका का भाड़ा, नौका नगर, चरागाह, सड़क कर, रस्सी तथा हथकड़ी आदि से है। खनि, खनि से तात्पर्य सोना, चांदी, हीरा, मणिक, मोती, मूंगा, शंख, लोहा, नमक, पत्थर तथा रस संबंधी धातुओं से है। सेतु, सेतु से तात्पर्य फूल फल के बगीचे, तरकारी के खेत तथा मूली, शलगम आदि जमीन के नीचे लगने वाले पदार्थों की क्यारियों से है। वन, वन से तात्पर्य पशु, मृग, लकड़ी, हाथी आदि के जंगलों से है। व्रज, व्रज का तात्पर्य गौ, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, गधा आदियों से है। वणिक पथ, वणिक पथ का तात्पर्य स्थल मार्ग तथा नदी मार्ग से है। यह सब आमदनी के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। पूंजी, बटाई, बयाई, स्थिर कर, धार्मिक कर, रुपए की कटौती तथा जुर्माना आदि आमदनी के स्थान हैं। देवता, पिता की पूजा, स्वस्ति वाचन, अंतःपुर, भोजन भंडार, दूत रखना, कोष्ठागार, आयुधागार, पण्यग्रह, कुप्यग्रह, व्यवसाय, स्वतंत्र श्रम, पदाति घुड़सवार, रथी तथा हाथी की सेना, कारखाना, गोमंडल, चिड़ियाघर, भूसा तथा लकड़ी का भंडार आदि ही खर्च के स्थान हैं। राजवर्ष, मास, पक्ष, दिन, प्रातः, वर्षा, हेमंत, ग्रीष्म के एक एक दिन कम तीसरे तथा सातवें पक्ष बचे हुए शेष संपूर्ण पक्ष तथा मल मास आदि काल शब्द के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। समाहर्ता को चाहिए कि वह करणीय, सिद्ध, शेष, आय, व्यय तथा नीवी का निरीक्षण करे। करणीय, राज्य कार्य चलाना, नया काम शुरू करना, जीवनोपयोगी पदार्थों को एकत्रित करना, राजस्व इकट्ठा करना, संपूर्ण राजस्व की जांच करवाना आदि संपूर्ण काम करणीय में सम्मिलित हैं। सिद्ध, कोष में जमा किया गया, राजा के द्वारा ग्रहण किया गया, शहर पर खर्च किया गया, पिछले साल से चला आया हुआ, राजा की लिखी तथा मौखिक आज्ञा के द्वारा कोष में जमा किया हुआ आदि आदि सिद्ध में सम्मिलित है। शेष, उत्पाद कामों को करने का विचार, बचा हुआ जुर्माना तथा राजस्व, हिसाब की गड़बड़, रद्दी तथा घटिया माल आदि शेष में सम्मिलित है। आय, आय तीन प्रकार की है, वर्तमान, पर्युषित तथा अन्य जात। वर्तमान, प्रतिदिन मिलने वाली आमदनी को वर्तमान आय के नाम से पुकारा जाता है। पर्युषित, जो आमदनी पिछले साल की हो, दूसरे के हाथ में हो या चली गई हो, उसको पर्युषित आय अर्थात पिछली आमदनी का नाम दिया जाता है। अन्य जात, नष्ट, विस्मृत, राज कर्मचारियों का जुर्माना, आकस्मिक आय, नुकसान करने के बदले लिया गया धन, डाली या उपहार में आया हुआ, वह धन जिसका कोई मालिक न हो या कोई हकदार लड़का न हो, आकस्मिक मिला हुआ खजाना आदि अन्य जात कही जाती है। व्यय, पूंजी विनियोग, अनुपादक, काम में लगाया धन तथा बचत आदि व्यय कम करने वाली चीजें हैं। बेचते समय कीमतों के बढ़ने पर या तोल माप से भिन्न होने पर जो आमदनी होती है उसको बयाई कहा जाता है। खरीदते समय खरीदारों की स्पर्धा से जो दाम बढ़ता है उसको भी आय में ही सम्मिलित किया जाता है। व्यय, नित्य, नित्योत्पादिक, लाभ, लाभोत्पादिक के भेद से चार प्रकार का है। प्रतिदिन होने वाले व्यय को नित्य और पक्ष मास तथा वर्ष में होने वाले लाभोत्पादिक व्यय को लाभ कहा जाता है। नित्य से जो उत्पन्न हो उसको नित्योत्पादिक और लाभ से जो उत्पन्न हो उसको लाभोत्पादिक नाम दिया जाता है। नीवी, व्यय होने के बाद आय तथा व्यय से जो धन बचे उसको नीवी कहते हैं और जो कि अगले वर्ष के लिए हिसाब में सम्मिलित कर ली जाती है। समाहर्ता इसी प्रकार राजस्व एकत्रित करे, आमदनी दिखाए और खर्च को विवेक पूर्वक घटाए।